नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल के लिए मैं आफताब अहमद। चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। इस बार 21 लाख से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और पंजीकरण का सिलसिला लगातार जारी है। चारधाम यात्रा की तैयारियां और मंदिर समिति की क्या तैयारियां हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी और हमारे साथ हैं हमारे साथी भूपेंद्र राणा जी। तो अजेंद्र अजय जी से हम बातचीत करेंगे कि चारधाम यात्रा में इस बार क्या तैयारियां मंदिर समिति ने की। स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो चारधाम यात्रा है उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए हैं और प्रतिवर्ष निरंतर नए नए कीर्तिमान स्थापित होते रहे हैं। और इस वर्ष भी जैसा कि हमें अनुमान था और पूर्व में भी हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा जो पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है ऑनलाइन पंजीकरण की श्रद्धालुओं के लिए, उसमें अब तक रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण यहाँ पर कराया है। तो इस सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से और प्रदेश सरकार के स्तर से जो अपनी तैयारियां थी, अपनी जो कार्य योजना थी वो बना ली गई थी और उसको समय पर हमने पूर्ण भी कर लिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अग्रिम दल है वो अप्रैल माह से ही धामों में पहुंच चुके थे और वहाँ पर जो आवश्यक व्यवस्थाएं थी, जो भी वहाँ पर मरम्मत के कार्य होने थे, साज सज्जा के कार्य होने थे, अन्य इस प्रकार के जो भी कार्य होने थे वो हमने समय पर पूर्ण करा लिए गए थे। और हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए उसके सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपके संज्ञान में होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अब तक सचिवालय में जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उनके साथ में विस्तृत उनके द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी और जो भी विभाग एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो यात्रा को लेकर के अपनी कार्य योजना बनाई गई थी उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिंदुवार समीक्षा की और जहां पर उनको लगा कि कोई आवश्यक संशोधन है, जहां पर सुधार की आवश्यकता है, वहां पर उनके द्वारा आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। और उसके अलावा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज भी उनके जो रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ यात्रा व्यवस्था को लेकर के आज भी वहाँ पर बैठकें ले रहे हैं, वहाँ पर जायजा भी ले रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो भी यात्रा व्यवस्था से संबंधित जो भी विभाग हैं, सभी विभागों की अपनी कार्य योजना बनाई गई थी, वो अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश भी है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक हमारे प्रदेश में आता है वो हमारा अतिथि है और उसके प्रति हमारा अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। इस अनुरूप सारी एजेंसियां अपने स्तर से कार्य कर रही हैं। जी अजेंद्र जी, आपने कहा कि हमने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी और केदारनाथ के लिए अभी तक 8 लाख करीब 8 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। बद्रीनाथ जी के लिए भी लगभग 7 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। आपने ये भी कहा कि हम सरल तरीके से दर्शन करवाना चाहते हैं, तो सरल तरीके से उस यात्रा को और सरल या सुगम बनाने के लिए आपकी जो मंदिर समिति है, दर्शन की क्या व्यवस्था की गई? देखिए, जो दर्शन के लिए वहाँ पर व्यवस्था है उसके लिए हमने इस बार नए रास्ते से जो श्रद्धालु केदारनाथ जी में पहुँचेंगे, जो आस्था पथ वहाँ पर निर्मित किया गया है, उस आस्था पथ के माध्यम से श्रद्धालु मंदिर कैंपस में पहुँचेंगे और वहाँ पर से हमने प्रयास किया है कि वहाँ पर से रेलिंग लगा करके, बैरिकेड करके और श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में मंदिर के अंदर प्रवेश कराएंगे ताकि एकदम से वहाँ पर भीड़ की स्थिति न हो, भगदड़ की स्थिति न हो। तो उस तरीके से हमने कार्य योजना बनाई है और उसमें कि कैसे करके क्राउड कंट्रोल करेंगे उसके लिए हमने व्यवस्थाएं करी है। उसमें पुलिस विभाग हो या प्रशासन हो, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से कार्य योजना को बनाया है और हमारा प्रयास है कि हम बेहतर तरीके से श्रद्धालुओं को वहाँ पर दर्शन की सुविधा दे सकेंगे। हमारे जो दोनों धाम हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ, उनको कितने समय तक खुलेंगे, उनमें आरती कितनी बार होगी, क्या टाइमिंग होगी, उसके बारे में कुछ? देखिए, कई जो बातें होती है वो परिस्थितियों के अनुरूप हम निर्णय लेते हैं। अगर अत्यधिक भीड़ होती है तो हमारा प्रयास रहता है कि जो श्रद्धालु धामों में पहुंच जाएं वो बिना दर्शनों के न लौटें। तो उसके लिए हम जो मंदिर को बंद करने का, भोग का, सफाई का जो समय होता है उसमें हम उसको थोड़ा कटौती करते हैं और प्रयास रहता है कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो समय पर दर्शन कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं खास करके केदारनाथ धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ पर बड़ी विकट रहती हैं मौसम भी वहाँ पर प्रतिपल बदलता रहता है, तो काफ़ी तरीके की कठिनाइयाँ श्रद्धालुओं को होती है। और कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं कि जो जिनका ये प्रयास रहता है कि वो
उसी दिन केदारनाथ पहुंच करके उसी दिन वापस अपने गंतव्य तक पहुंचे, केदारनाथ धाम से वापस आए। तो हमारा प्रयास रहता है इसलिए कि कि हम उनको किसी भी तरीके से वहाँ पर दर्शन व्यवस्था उपलब्ध करा सकें। अगले सवाल के लिए मैं भूपेंद्र राणा जी को आमंत्रित करूँगा। अजय जी, एक चारधाम यात्रा में आमतौर पर देखा जाए कि श्रद्धालुओं के साथ काफ़ी संख्या में जो यूट्यूबर्स हैं, रील्स बनाने की भी बातें आती है। लास्ट ईयर चारधाम यात्रा में देखा जाए तो बीकेटीसी ने कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज करवाए थे। तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए जो धामों में आते हैं, आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, रील्स बनाते हैं, तमाम चीज़ें की बातें सामने, तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि अभी भी जो हमारे दोनों धाम है, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में, वहाँ पर मास्टर प्लान के तहत व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जब ये मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है तो उस दौरान में हम वहाँ पर लॉकर इत्यादि क्लॉक रूम की व्यवस्था करने के लिए शासन स्तर पर विचार चल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि वहाँ पर लॉकर इत्यादि की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर हम मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरे इत्यादि, उनको फिर वहाँ पर प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जानते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास पे संभव नहीं है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को उसको प्रतिबंधित कर सके। लेकिन हम फिर भी अपील करते रहते हैं कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आते हैं उनसे अपील करते रहते हैं कि वो इस प्रकार की कोई वीडियोग्राफी न करें, इस प्रकार की रील्स न बनाएं, जिससे कि किसी प्रकार से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो और जो धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, जिससे कि श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुंचे। तो हम निरंतर अपील करते रहते हैं और हमारा अब भी अपील है, आपके अमर उजाला के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा श्रद्धालुओं से कि जो भी आप धामों में आ रहे हैं तो आप श्रद्धा के साथ में, आस्था के साथ में धामों में पहुंच रहे हैं तो धामों की जो मान्यताएं है, धाम की जो गरिमा है, उस गरिमा को भी बनाए रखें ताकि किसी प्रकार से हमको कोई विधिक कार्रवाई न करनी पड़े। आपने अभी बात की है पुनर्निर्माण की, आपने बात की है बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों में ही पुनर्निर्माण का काम चल रहा है और बद्रीनाथ जी में इस बार मास्टर प्लान की वजह से काफ़ी पुराने भवन भी डिमोलिश हो गए हैं, बद्री केदार मंदिर समिति का कार्यालय भी डिमोलिश हो गया है। तो अब चूंकि यात्रा शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं तो लोगों को, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो उसके लिए आपने क्या? देखिए, आप जानते हैं कि केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में काफी वर्षों से वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं और विगत 2 वर्षों में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुंचे हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन का, प्रदेश सरकार का ये प्रयास रहा है कि जो श्रद्धालु धामों में पहुंच रहे हैं उनको पुनर्निर्माण के कार्यों के कारण में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। तो बद्रीनाथ जी में भी काफी व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से जो वहाँ पर भवन इत्यादि या धर्मशाला इत्यादि ध्वस्त हुई है तो उनका उसके स्थान पर जैसे मंदिर समिति के जो VIP वहाँ पर वेटिंग रूम थे, कार्यालय थे, तो उसके लिए हमने वहाँ पर अस्थायी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। तो किसी प्रकार से हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार से कोई अवरोध न उत्पन्न हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ऑनलाइन पंजीकरण काफ़ी हुए हैं, 21 लाख का आंकड़ा पार कर गया है, वैसे ही ऑनलाइन पूजा की बुकिंग भी इस बार भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑनलाइन जो लोग पूजा बुकिंग करते हैं उनकी पूजा के लिए मतलब क्या व्यवस्था की गई, किस तरह से उनकी पूजा? देखिए, आप जानते हैं कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जब केदारनाथ जी में या बद्रीनाथ जी में आते हैं तो कई बार वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो उनको जो हमारे वहाँ पर विशेष प्रकार की पूजाएं होती है, महाभिषेक होते हैं, गीता पाठ होते हैं, अनेक प्रकार की वहाँ पर पूजाएं होती हैं हमारी। तो उनके लिए वो उस समय वहाँ पर बुकिंग नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो इस सुविधा को देखते हुए कि भाई तीर्थयात्रियों की सुविधा को देखते हुए हमने ऑनलाइन पंजीकरण, जो पूजाएं होती है उनके ऑनलाइन बुकिंग का हमने प्रावधान किया है ताकि कोई श्रद्धालु तीर्थयात्री ऑनलाइन पूजा बुक कर सके और जब वो आए वहाँ पर तो उसको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। तो ये थे मंदिर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी। और चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इस बार चैलेंजेस भी बहुत हैं, उत्साह भी बहुत है। ऐतिहासिक यात्रा सरकार करवाने जा रही है। तो चारधाम की पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।